ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, हमारी पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे जीवन में अकेलापन आ जाता है, कई बार भीड़ में भी और परिवार के बीच में भी, दोस्तों के बीच में भी हम अकेला महसूस करते हैं। वी फील लोनली और ऐसे में हम अशांत होते हैं, वी आर एट अनरेस्ट। और आज एक मित्र, एक दोस्त आपकी तलाश में है। वो चाहता है कि आप उससे दोस्ती करें ताकि आपकी तन्हाई हो जाए दूर, और वो अपनी खुशी, अपनी दोस्ती से आपको ऐसी खुशी, ऐसी शांति दे जिसको आप बयान भी ना कर सके। दोस्तों, हमारी प्रार्थना है कि आप इस दोस्त को अपने जीवन में जानेंगे और इनके दोस्ती के हाथ को आप थामेंगे। और दोस्तों, आज है बुधवार, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा स्पेशल एक नई जिंदगी रीजनल एपिसोड। और आज हमारा रीजन ऑफ फोकस है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ फन फैक्ट्स हम आपको बता दें कि क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट एवर ट्रेन, जो एशिया की फर्स्ट एवर ट्रेन सबसे पहले कहाँ चली थी? अप्रैल 16, 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई और थाने के बीच में चली थी। दोस्तों, ये फैक्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग था जो रेबेका ने बताया, पर एक और फैक्ट ये है कि रोजाना लगभग 6 मिलियन लोग मुंबई के लोकल ट्रेन्स में ट्रेवल करते हैं, और 6 मिलियन तो इजराइल देश की फुल पॉपुलेशन है। अमेजिंग। मुंबई ऐसा सिटी है जो कभी सोता नहीं है, नेवर स्लीप्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये रीजनल एपिसोड खास तौर से हमारे मराठी भाई बहनों के लिए बहुत ही मजेदार होगा। जी दोस्तों, आइए आगे बढ़े और हम सुने एक बहुत ही खूबसूरत गीत। और ये गीत है व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। इसे हम इंग्लिश या हिंदी में नहीं सुनेंगे पर मराठी लैंग्वेज में सुनेंगे। और ये हमारे लिए गा रही है ओल्डर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च पुणे की कॉयर। तो आइए हम इस गीत को सुने और इससे आशीष पाएं।
थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सॉन्ग। ये गीत हम अक्सर गाते हैं और बहुत अच्छा लगा इसे मराठी में सुनकर। मैं तो फर्स्ट टाइम सुना, पर धुन और ट्यून तो वही है। और मेरी मदर का भी फेवरेट सॉन्ग था, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। सचमुच हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट दोस्त जो है, वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। एंड वी कैन ट्रस्ट हिम विद एवरीथिंग इन आवर लाइव्स। इंडीड फ्रेंड्स, और हम आपको याद दिला दें कि ऐसे ही खूबसूरत गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं, उनके स्पेशल ओकेजन्स को और स्पेशल बनाना चाहते हैं, मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, तो क्यों ना आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। दर्शकों, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत जल्दी वापस आएंगे, क्योंकि हमारे पास एक इंस्पायरिंग सच्ची कहानी है आपको दिखाने के लिए। कहीं मत जाइएगा, यूं गए यूं आए हम। हम एक नया कदम ले रहे हैं आपके प्रिय कार्यक्रम को और लोकप्रिय बनाने के लिए। एक नई जिंदगी में अब होगा देश के कोने कोने से रीजनल कंटेंट। हर बुधवार देखिए क्षेत्रीय भाषाओं के गीत, सच्ची कहानियां और उस क्षेत्र पर फोकस। तो 9 लड़कियों से हमने शुरू किया था। आज करगिल की लड़कियों को पीछा करना, मात करना भी मुश्किल हो गया है। मेरे बाप को बोलियो में जाके को भैया तेल से मेरे को इतनी शांति मिल गई, तो जड़ में दुआ होई तो बड़े जाऊं तो मेरी पूरी बीमारी कट सके। अब हमारा चूल्हा जल गया है और केक बनाने से पहले हम तवे को इस चूल्हे पर रखेंगे और इस तवे के ऊपर हम रेत डाल देंगे। ये गरम रेत अवन के सेक का काम करेगी। अब हम अपनी पतीली को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे पौने घंटे के लिए। तो बने रहिए एक नई जिंदगी के साथ कलर्स टीवी पर सुबह 6:30 बजे, और साथ ही इसे आप CBN इंडिया यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। दर्शकों, वेलकम बैक। और जैसे आप जानते हैं, आज का जो थीम है वो ये है कि अकेलापन, तन्हाई हमारे शांति को छीन लेता है। और उम्मीद करते हैं कि इस एपिसोड के द्वारा आप उस दोस्त से मुलाकात करेंगे जो आपके अकेलेपन को अपनी खुशी और शांति से भर देगा। आइए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लोनलीनेस के बारे में, और इसी से रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत कहानी हम महाराष्ट्र से खास आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं प्रीति पारते से। बचपन में जब प्रीति ने अपनी 2 बहनों को खो दिया तो उनका परिवार शॉक में चला गया। परिवार में कोई खुशी नहीं थी। उनके पिता किसी से भी बात नहीं करते थे। सभी बहुत डिप्रेस्ड फील करते थे और प्रीति बहुत ही लोनली, अकेला महसूस करती थी। उनके जीवन में कोई शांति नहीं थी। आइए आज हम उनकी सच्ची कहानी उनकी जुबान से सुने और जाने कि इतनी मुश्किल में, इतनी डिफिकल्टीज में उन्होंने कैसे सच्ची शांति पाई। प्रीति और उनके परिवार पर तब दुखों का पहाड़ टूट गया जब उनकी 2 बहनों की मृत्यु एक ही दिन हो गई। वो बीमार नहीं थी, वो नॉर्मल ही थी, लेकिन अचानक रात में सोते सोते ही उसकी मौत हो गई। फिर सभी रस्मों के बाद मेरी छोटी बहन मेरी दादी की गोद में सो गई। उसी दिन मेरी बड़ी बहन के लिए रोते रोते वो भी हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इस हादसे ने प्रीति के पिता को गहरे सदमे में डाल दिया। मेरे पिता इस बात से सदमे में थे कि मेरी दोनों बेटियों की मौत एक ही दिन में हो गई। उन्होंने बात ही करना बंद कर दिया। बाकी लोग बहुत दुखी थे, लेकिन मेरे पिता बहुत बड़े सदमे में थे। वो ना तो रोए और ना ही उन्होंने कुछ कहा। प्रीति के परिवार ने उनके पिता को इस सदमे से बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। उनकी हालत देखकर एक रिश्तेदार ने उन्हें चर्च में बुलाया। मेरे पिता को वहाँ ले जाने के बाद पूरे दिन उन्होंने मेरे पिता के लिए प्रार्थना की। उसके बाद मेरे पिता पूछने लगे कि तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। ये एक नई जगह है। वो उस समय चर्च में थे। मेरे पिता को होश आया कि वो कहाँ हैं और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। मेरी माँ ने ये कहते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया कि अब से वही हमारे परमेश्वर हैं और वही हमारे सब कुछ हैं। तभी से मेरी माँ और पिता प्रभु यीशु मसीह में
विश्वास करने लगे हैं। इसके बाद प्रीति के पिता प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने लगे और अपने बच्चों को भी यही सिखाने लगे। हालांकि उन्हें अपने सभी रिश्तेदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। वो हमें एक वचन सुनाया करते थे ताकि हम बातों को समझ सकें, क्योंकि तब हम बहुत छोटे थे। मुझे अब भी बाइबल का वो वचन पसंद है, लूका 10:27। वो हमेशा इस आयत के बारे में बताया करते थे, तू प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना। हमें पिताजी ने 10 आज्ञाओं के बारे में भी बताया। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि कभी झूठ मत बोलो और कभी दूसरों को लूटो मत। कुछ सालों में एक बार फिर उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब प्रीति ने अपने पिता को खो दिया। दुख में डूबे प्रीति और उनके भाई बहनों को उनके बेहतर भविष्य के लिए अलग अलग हॉस्टल्स में रखा गया। हॉस्टल में सबके पापा वहाँ आते थे। हर रविवार को वो अपने बच्चों से मिलते थे। कोई पैसे लाता था, कोई खाना लाता था, कोई अपने बच्चों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लाता था। लेकिन मेरी माँ हर हफ्ते नहीं आ पाती थी, क्योंकि हम तीनों को ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग हॉस्टल में रखा गया था। जैसे ही प्रीति ने बाइबल पढ़ी तो उन्हें पढ़े गए पदों से काफी हौसला मिला और जल्द ही उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। बाइबल में लिखा है कि भले ही हमारे माता पिता हमें छोड़ दें, पर हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है, क्योंकि मेरे पिता तो हमेशा ही मेरे लिए मौजूद हैं। बाइबल की इस आयत ने मुझे अपने दुख से बाहर आने में मदद की। जब मैं 22-23 साल की थी, तब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और उन्हें मैंने हमेशा के लिए अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया। और मुझे लगा कि मेरे पिता अभी भी यहीं हमारे साथ हैं। मेरे परमेश्वर ही मेरे पिता हैं। परमेश्वर ने मेरे लिए सभी नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बना दिया है। आज प्रीति और मुकेश शादीशुदा जीवन बिता रहे हैं और उन्हें एक बेटी के रूप में आशीष भी मिली है। अपने जीवन में दोबारा खुशियां देने के लिए प्रीति प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा देती हैं। मैं परमेश्वर को उस प्यारे परिवार के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे दिया है। उन्होंने मुझे ये जीवन दिया जिसका मैंने सपना देखा, और मेरे पिता ने मेरी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखा। वो मेरी छोटी बेटी का भी ख्याल रखते हैं। मैं सभी चीज़ों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और हमेशा उन्हें धन्यवाद देती ही रहूँगी। मैं सुकून भरे और खुशहाल जीवन के लिए अपने परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जिसका मैंने 25 साल पहले सपना देखा था। मेरे परमेश्वर ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहती थी। मैं बार बार उनका धन्यवाद देती हूँ। Thank you very much, Preeti, for sharing your beautiful story with us. We can understand how difficult it has been for you, लेकिन परमेश्वर ने आपकी मदद की। हम सब सिर्फ परमेश्वर में ही मदद पा सकते हैं। हमारा जो भी अकेलापन है, जो भी हमारा डिप्रेशन है, इससे सिर्फ हम परमेश्वर में ही छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल सही। दर्शकों, प्रीति ने जाना कि सब लोग छोड़ सकते हैं उसको, पर परमेश्वर एक पिता है, एक स्वर्गीय पिता है हमारा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो जो वैक्यूम उनकी लाइफ में था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम और अपनी दया से भर दिया। दोस्तों, एक और शख्स था जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। काफ़ी वेल टू डू था और काफ़ी पैसा था उसके पास, और पर वो बड़ा बेचैन रहता था और उसकी लाइफ में कोई खुशी नहीं थी, कोई शांति नहीं थी। तो उसने सारे अपने मेडिकल टेस्ट कराए और मेडिकल टेस्ट करा के सब कुछ, सारी चीज़ें कराई उसने, और पूरा बॉडी चेकअप कराया, ये सब कुछ करा। और वो एक डॉक्टर के पास, बड़े टॉप डॉक्टर के पास गए और उसने कहा, डॉक्टर, मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, कोई शांति नहीं है, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ, रात को नींद नहीं आती मुझे। आई एम नॉट हैप्पी डॉक्टर, मुझे खुशी नहीं है लाइफ में, ना कोई शांति है। लाइफ मेरी बिल्कुल समुंदर की तरह हलचल ही रहती है, बस कोई इसमें शांति नहीं है। कुछ बताइए क्या प्रॉब्लम है मुझे, कोई दवा दीजिए। डॉक्टर ने सारे टेस्ट चेक करे, ये करे, कहते हैं आप तो बिल्कुल ठीक है। कहते क्या ठीक है, कोई ठीक नहीं हो, मैं वैसे ही परेशान रहता हूँ, देखो मेरे चेहरे को देखो, मुस्कुराना भी मुश्किल हो गया मुझे। तो डॉक्टर ने कहा, ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा है कि आप कोई किताबें क्यों नहीं पढ़ते, आप कोई नॉवेल्स पढ़ो, रात को नींद आ जाएगी। कहते सब पढ़ लेता हूँ मैं। कहते कोई वर्ल्ड टूर पे जाइए। कहते सारी दुनिया की चीज़ों मैंने देख ली, मेरे पास बहुत पैसा, मैं सब जगह घूमता हूँ। अच्छे खाने खाइए। कहते खाने का शौकीन हूँ, सारे होटल रेस्टोरेंट्स में खाना खा के आता हूँ, फिर भी पहले मज़ा आता है, बाद में मैं फिर से मायूस हो जाता हूँ। उसने कहा ऐसा करिए। डॉक्टर ने कहा, देखिए मेरे ख्याल से अभी मैं एक सर्कस में गई थी अपने बच्चों को लेकर, और वहां पर हमने क्या देखा, एक बड़ा अच्छा क्लाउन, एक जोकर, अरे उसने ऐसी हरकत करके दिखाई, ऐसी चीजें करके दिखाई, हम हंस हंस के पागल हो गए। तो उसने कहा, डॉक्टर अच्छा एक मिनट आंखें बंद कीजिए। तो डॉक्टर ने आंखें बंद करी। तो उसने कहा, डॉक्टर
आंखें खोलिए। डॉक्टर ने कहा, अरे आप तो वही जोकर लग रहे हो। कहते हैं, हाँ मैं वही जोकर हूँ। मैं रोता हूँ पर दूसरों को हंसाता हूँ, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मैं बड़ा अकेला रहता हूँ, मैं ही हूँ वो जोकर उस सर्कस का। तो दोस्तों, क्या बाहर से एक नकाब लगाया हुआ आपने, दिल में खुशी नहीं है और बाहर से आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हम हंसा रहे हैं, खुश हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन उस डॉक्टर ने कहा आपको एक दोस्त की जरूरत है और वो दोस्त है प्रभु यीशु मसीह। क्या करना होगा? उससे दोस्ती करो, उसको अपने जीवन में ग्रहण करो और देखिए वो ऐसा दोस्त है, वो हरदम जिंदगी के अंत तक आपके साथ रहेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, ये वचन हम आपको देना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी उस जोकर की तरह आप भी पाएं एक सच्चा मित्र, एक सच्चा दोस्त जो जिंदगी में आपको कभी नहीं छोड़ेगा और आपको अपनी खुशी और शांति देगा। ये वचन आपके लिए यूहन्ना 15:13, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। दर्शकों, ये खुदा का कलाम है और प्रभु यीशु मसीह ने बोला इससे बढ़कर मोहब्बत की और कोई सीमा है ही नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए, मित्र कौन? हम जैसे पापी लोग, अपनी जान दे। सलीब पर उसने जान दी और उसने कहा तुम मेरे मित्र हो, तुम गुनहगार नहीं हो, तुम मतलब लोग गुलाम नहीं हो, मैं आपको गुलाम नहीं बुला रहा, मैं आपको अपना दोस्त बुला रहा हूं। दोस्तों, वो दोस्त बुला रहा है आपको और आपके लिए अपनी जान दी उसने इस दोस्ती को निभाने के लिए। दोस्तों, आप अपना जीवन नहीं दे सकते उसको, अपने जीवन में उसको निमंत्रण दो, उसको बुलाओ, अपना जीवन उसको सौंपो और देखिए कभी तन्हा नहीं रहेंगे आप। जिंदगी के आखिरी सांस तक, जिंदगी के हर कदम में वो आपके संग रहेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। कैन यू इमेजिन गॉड बीइंग योर फ्रेंड? Wow, that is so wonderful, friends. God being our friend, a friend who will never leave us, जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और हमारे जो संघर्ष हैं, जीवन के जो संघर्ष हैं, उनमें वो अपनी शांति हमें प्रदान करता है। दोस्तों, आइए हम मिलकर परमेश्वर से इस शांति को मांगे और परमेश्वर को हम जाने, उनके और नज़दीक आएँ। CBN प्रेयर लाइन में हम आपकी प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे, तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और हमारा नंबर है 9910401010। आइए दोस्तों, लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद समय होगा कि आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। इन आंखों में कई सपने हैं जिन्हें साकार होना है। इन बिन बोले शब्दों में एक बेहतर भविष्य की पुकार है। त्योहारों के इस मौसम में आप कर सकते हैं कई सपनों को साकार। आपके सहयोग से ले सकती हैं कई जिंदगियां एक नया आकार। इस बार इन दिस फेस्टिव सीजन किसी डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट को दीजिए एक तोहफा जिंदगी भर का। Support a differently abled student at www.cbnf.org today. वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं। जैसे आपने सुना और सीख रहे हैं आप कि हमारा थीम है किस तरह हमारी लोनलीनेस हमारी शांति को भगा देती है और हम अशांत हो जाते हैं जब अकेले पड़ जाते हैं। जी, और आइए दोस्तों, एक और सच्ची कहानी हम आपको दिखाएं और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे मधु से, जिनके जीवन में कुछ ऐसे ट्रैजिक हादसे हुए जिन्होंने इन्हें बिल्कुल ही डिप्रेस्ड और अकेला छोड़ दिया। ऐसे समय में इन्होंने कहाँ से मदद पाई, इन्होंने कहाँ से शांति पाई? आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें। मधु अपने हस्बैंड के साथ ग्वालियर में रहकर चर्च के काम में इन्वॉल्व थीं। अपनों से दूर वो और उनके हस्बैंड पूरा दिन लोगों के बीच परमेश्वर के प्रेम को बांटते। एक दिन जब वो घर लौटे तो उनके पति की तबीयत खराब हो गई। मैं बिल्कुल घबरा गई। मैंने कहा ये अचानक क्या हो गया। इतने में जिस घर में मैं रहती थी उन लोगों को मैं चीख गई, मेरी मुंह से आवाज निकल आया। तो वो लोग दौड़ के आए, कहने लगे ये तो सर को अटैक पड़ गया। तो डॉक्टर क्या गए तो हॉस्पिटल में उन्होंने कहा इनकी तो बिफोर 10 मिनट्स पहले ही ये एक्सपायर कर गए।
मधु का अपना कोई नहीं था सिवाय चर्च मेंबर्स के, जो कानपुर में रहते थे। मधु अपने हस्बैंड की बॉडी को लेकर कानपुर के लिए रवाना तो हो गई, पर रास्ते में उनका भी एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद मैं बिस्तर में लेटी थी, बिल्कुल मूव नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर ने मुझे कहा था बिल्कुल हिल नहीं सकते हो आप, कुछ भी नहीं समझ में आया। इतने में सब मुझे लेकर आए सारी चीजें। जब मेरे हस्बैंड का फ्यूनरल हो रहा था तो मुझे व्हील चेयर से उठा के लोग ले जा रहे थे, तब मैंने उनका फ्यूनरल देखा, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई नहीं था। मैं, मेरे हस्बैंड, बेटा बाहर पढ़ता था, बस ना तो मेरे पेरेंट्स की तरफ से कोई था, ना मेरे ससुराल, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स की तरफ से कोई था। बस मैं और मेरे हस्बैंड थे। तो उस समय मैं बिस्तर में लेटे बस यही सोच रही थी, अब क्या होगा मेरी लाइफ का आगे। मधु सब कुछ खोने के बाद टूट तो गई थी, पर अशांति में भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। जब मैं प्रार्थना में लगी रही और मैं प्रार्थना करती थी, वचन के द्वारा परमेश्वर बात करता था, तो मैं सोचती थी कैसे अब आगे घर से चलेगा। एक सुबह मेरे मन में ये मैं प्रेयर कर रही थी लेटी लेटी कि प्रभु अब क्या होगा मुझे बताइए, आप कुछ तो बताइए। तो परमेश्वर का वचन मुझे मिला कि यशायाह 60 का 1 मिला कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तो मैंने खुदा मैं तो उठ नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर ने तो कहा ये पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, कितने महीने हो जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मैं उठ नहीं पा रही। फिर ये वचन मुझे क्यों मिला, लेकिन इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे हियॉब दिया और मैं कंटिन्यू लेटे लेटे ही बिस्तर में प्रेयर करने लगी। मेडिसिन अपना काम कर रही थी, लेकिन मेडिसिन तब काम करना शुरू की जब मुझे ये वचन मिला। और जब वचन मिला तो मैंने दुआ करके मेडिसिन खाती थी, सारी चीज़ें और करने लगी। तो मैं धीरे धीरे फिर मैं 2-3 दिन के बाद सेकेंड डेज में उठी तो मैं कुछ मूव करने लगी। मतलब अभी तक बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं मूव करने लगी। फिर 3rd डेज हुआ तो मैं थोड़ा उठ के सहारे से, जो लोग मेरी सेवा करते थे, उठ के सहारे से मुझे बैठाला। आफ्टर 1 मंथ बाद मैं बिल्कुल किसी भी बिना सहारे के मैं चलने लगी धीरे धीरे। और जब चलने लगी तो मैं प्रार्थना करने लगी और फिर मैं अपनी जो सेवा खुदा ने मुझे दी हुई उस सेवा को संडे को अपनी कलीसिया में मैंने प्रभु के कलाम को दिया और परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी। बट ये हुआ इसलिए कि ये वचन ने मेरी ज़िंदगी में काम किया और परमेश्वर की सामर्थ मैंने प्रार्थनाओं के द्वारा अपने जीवन को, अपनी लाइफ को बदलते देखा, जो बिल्कुल डेड हो चुकी थी। आज मधु हर उथल पुथल और कठिनाइयों में परमेश्वर के हाथ को देखती हैं और उनकी उस शांति को महसूस करती हैं जो उनकी समझ से ऊपर है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन में शांति दी। जो मैं सोच रही थी कैसे मेरा घर चलेगा, कैसे मेरे बेटे की पढ़ाई होगी, कैसे मेरी आगे की लाइफ होगी, कैसे मैं मूव कर पाऊंगी, चल पाऊंगी, बट परमेश्वर के इस वचन ने मुझे हिम्मत दी, सामर्थ दी। और आज जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने लोगों को खड़ा किया मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए और मेरे आज तक मुझे किसी बात की कमी नहीं हुई। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कागज के पन्ने खत्म हो सकते हैं, कलम की स्याही खत्म हो सकती है, बट मेरे परमेश्वर की महिमा कभी मेरी जिंदगी से खत्म नहीं हो सकती। माधु जी, थैंक यू सो मच फॉर योर स्टोरी एंड आई एम श्योर बहुत सारे हमारे दर्शकों ने आपके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया होगा। और बहुत मुश्किल है, व्हेन वी पुट आवरसेल्व्स इन योर शूज इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हमने यही जाना है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमें सहारा दे सकते हैं और हमें वो शांति दे सकते हैं जो हमारी समझ से परे है। बिल्कुल सही। दर्शकों, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि हस्बैंड चले गए और खुद इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उसके बावजूद परमेश्वर ने उनको संभाला। दोस्तों, जितने भी बड़ी कैलेमिटी या ट्रेजेडी आ जाए लाइफ में, याद रखें जब खुदा साथ है तो खुदा हमें संभालता है। दोस्तों, इस बड़े महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्या आपने जाना है? मधु ने तो जाना और प्रभु ने उसको संभाला। इतनी ग्रेट ट्रेजेडी के बावजूद खुदा ने उसको संभाला। परमेश्वर आपको भी संभाल सकता है अगर अपना जीवन आप उसको दें। दर्शकों, अगर आप अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये जो तन्हाई है, ये जो अकेलापन है, ये जो लोनलीनेस है, शायद परिवार में सब आसपास है फिर भी आप अपने आप को अकेला समझते हैं, ऑफिस में सब है फिर भी आप अकेला समझते हैं, उस दुनिया की भीड़ में आप एक दोस्त की तलाश में हैं। दोस्तों, आज समय है कि अपना जीवन प्रभु को दीजिए और प्रभु के सामने आइए।
आइए मिलकर हम प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर आपके अकेलेपन को हटा दे और अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस आपके जीवन में लाए। शैल वी प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सचमुच प्रभु, जीवन के अलग अलग मोड़ पे प्रभु जी हम बहुत मायूस हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम थक जाते हैं प्रभु जी। बड़े बड़े ट्रेजेडीज आ जाती हैं लाइफ में, बीमारियां आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लॉसेस आ जाते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम अपने आप को बहुत अकेला पाते हैं प्रभु। ऐसा लगता है प्रभु जी कि हमारे पास कोई नहीं है प्रभु। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और दुनिया के लोग हमें छोड़ देते हैं, हमारे सबसे अजीज परिवार के लोग और शायद हमारा सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड हमें छोड़ दे, पर आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका वादा है प्रभु कि आप हमें ज़मानों के इंतहाओं तक आप हमारे साथ हैं, आप हमें कभी नहीं त्यागेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु जी, आज हम खास तौर से उन दर्शकों के लिए प्रेयर कर रहे हैं प्रभु जी, और उनको आपके सामने लाते हैं जो अपने आप को बहुत अकेला पा रहे हैं प्रभु जी। उनके आसपास कोई नहीं है प्रभु। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस वो आप महसूस करें इसी वक्त प्रभु जी। आप अपना हाथ उन पर लाए खुदावंद, और वो जाने और महसूस करें कि आप उनके साथ खड़े हैं। जीवन के हर कदम में, जिंदगी के हर सफर में आप उनके संग हैं, उनके साथ हैं। और प्रभु जी, दया करें कि वो अपना हाथ आपके हाथ में डालें और आपसे दोस्ती करें और आपको अपना प्रभु करके, मुक्तिदाता करके अपने जीवन में ग्रहण करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया है दोस्ती का। आप थाम लीजिए उसका हाथ, फिर आप कभी भी जिंदगी में अकेला महसूस कभी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वादा है, देखो मैं हर दम, हर घड़ी, हर पल तुम्हारे संग हूं और तुम्हारे साथ हूं। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि परमेश्वर का जीवित वचन हमें शांति के बारे में क्या बताता है। What a wonderful verse friends। और ये वचन हमें बता रहा है that जब हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है, जब हमारा मन दुनियावी चीज़ों की ओर नहीं, अपनी मुश्किलों की ओर नहीं, पर सिर्फ परमेश्वर की ओर लगा रहता है, तब हम ऐसी शांति को एक्सपीरियंस करते हैं जो परमेश्वर की शांति है, जो हमारी समझ से परे है। परमेश्वर होने दे कि जो भी हमारा अकेलापन है या जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, इनके बीच हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा सकें। सचमुच आप अपना ध्यान, अपना मन परमेश्वर की ओर रखें। सेट योर हार्ट एंड माइंड ऑन द लॉर्ड, फिर आपके जीवन में वो शांति आप महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे जो बयान से बाहर है। पीस दैट पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग। यही हमने सच्ची कहानियों में देखा, किस तरह परमेश्वर ने उनको संभाला, रखा। बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज आई, प्रॉब्लम्स आई, पर परमेश्वर ने उनको संभाला और अपनी शांति उनको दी। और हमने ये भी देखा, हमारा सच्चा दोस्त कौन है? वो सवाए प्रभु यीशु मसीह के और कोई नहीं है। आज है मौका, उससे दोस्ती करो, उसको ग्रहण करो, अपना जीवन उसको सौंपो और अनंत जीवन पाओ, शांति पाओ और हमेशा की जिंदगी पाओ। और दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और बहुत जल्द हम इस साल के आखिर में आ रहे हैं। सो वी होप टू सी यू अगेन टुमारो। जॉइन अस ऑन कलर्स टीवी मॉर्निंग 6:30 एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर की शांति और खुशी आपके जीवन और परिवार पे रहे। गॉड ब्लेस यू।